वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने घरों में अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको रहमत फरमाए। ख़ास तौर पे अल्लाह पाक फ़लस्तीन वालों पे अपनी रहम फरमाए, तो इसराइल को हदायत नसीब फरमाए। यहूदियों का हदायत अगर नहीं है उनके नसीब में, उनको नेस्त व नाबूद फरमाए। हमारे मुसलमान भाइयों पे बड़ा जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह पाक हम सब को इतनी हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमाए कि हम इकट्ठे हो सके मुसलमान, और इकट्ठे हो के हम इनका मुंह तोड़ सके। दोस्तों, जो सूरत हाल जा रही है पूरी दुनिया में, मुसलमान पिस रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को यकजा होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो ये है कि हम लोग बिज़नेस कौन सा करें, कैसे करें, किस तरह से करें। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया हुआ है। एक जगह पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सोच विचार है हमारी, जिसको हम कह सकते हैं कि सोच विचार। ठीक है जी, गौर से इस चार्ट को देखिएगा और इस वीडियो को सुनिएगा। अक्सर दोस्त कहते हैं जी हम लोग बिज़नेस कैसे करें, तो वो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। इसको हम लोग दे देते हैं 1 नंबर। दूसरे नंबर पर मैंने कुत्ता लिखा हुआ है, कुत्ता, डॉग, इसको हम 2 नंबर पे ले जाते हैं। तीसरे नंबर, ये इंतहाई आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके, आप लोग समझ सकें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप क्या करना चाह रहे हैं। तीसरे नंबर पे है गाय। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आखिर तक जरूर देखिएगा, मज़ा भी आएगा और आपको समझ भी आएगी। चौथे नंबर पे है आसमान। ठीक है जी, ये 4 चीज़ें हमने चूज़ कर ली। अब हम सोच रहे हैं कि जी बिज़नेस कौन सा करें। सोच विचार में हमारा बिज़नेस आता है कि हम लोग बिज़नेस कौन सा करें। फर्क कर लें, हम कोई बिज़नेस सोच लेते हैं, उस पर बड़ी सोच विचार करते हैं कि हमें कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। उस बिज़नेस में हम लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। इस सोच विचार के बाद हम लोग इसको जो है हमारा सोच आइडिया जो होता है, उसको सोचने के बाद हम उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने लगा दी इस पर। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट हमने लगा दी। इन्वेस्टमेंट हम लगा के इस कारोबार, किसी भी कारोबार को सोच लेते हैं। सोचने के बाद उसके ऊपर नीचे इधर उधर हर चीज़ को हम लोग देखते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के बाद हम उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। ये 4 खाने आपने जहन में रखने हैं। ये 4 खाने जहन में होंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, सोच विचार कर ली, हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना ली। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कि हमने एक कारोबार सोच लिया, उस पर इन्वेस्टमेंट भी कर ली। अब इसको हम लोग मार्केट में लेके आते हैं। हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, हम उसको मार्केट में लेके आते हैं। मार्केट में लाने के बाद हमें पता चलता है कि जी ये कारोबार तो ऐसा कोई कारोबार ही नहीं है। इसमें तू मैं, कुत्ता कुत्ता एक दूसरे के साथ, वो जितनी इन्वेस्टमेंट है, कोई इधर से आपको खींच रहा है, आप किसी को उधर से खींच रहे हैं, कोई माल जा रहा है वही वापस आ रहा है। उस कारोबार को हम कहते हैं कुत्ता किस्म का कारोबार। कुत्ता किस्म का कारोबार, इसमें तू मैं, कुत्ते और कुत्ती एक दूसरे के साथ हुआ हो रहा है बंदा कि जी अब क्या हो रहा है ना, मुझे समझ लग रही है कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, मेरा माल भी जा रहा है, पैसे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। इस पर फिर हमने सोच विचार करनी है कि क्यों इस कुत्ता किस्म के कारोबार में पैसे क्यों नहीं आ रहे। अब इस पे हमें आगे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दोबारा सोचते हैं कि हमें इस पे यार अगर यही सिलसिला रहा साल 2 साल, तो हम लोग तो ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मार्केट में नाम ख़त्म हो जाएगा। तो इस कुत्ता किस्म के कारोबार को हम इधर ही ठप कर देते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि इस कुत्ता किस्म के कारोबार को हम इधर ही ठप कर देते हैं कि जी इसको छोड़ देते हैं, हम कोई नया कारोबार करते हैं। ठीक है, या फिर इस कुत्ता किस्म के कारोबार को हम लोग जिद्दत में लेके आते हैं। जिद्दत में किस तरह लेके आते हैं, इसमें 2 किस्म के तरीके हैं। एक तो ये है कि हमने इसको छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। दूसरा ये है कि हम इसको दूसरे तरीके में हम इसको जिद्दत में लेके आते हैं। ठीक है, जिद्दत में लाने से क्या होगा कि हम इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें, इसकी चीज़ें बदलें, इसके रैपर्स बदलें, इसकी शाइनिंग बदले, इसकी सोच बदले, फिर इसको हम दोबारा इन्वेस्ट करके अच्छे तरीके से दोबारा मार्केट में ला के लेके आए, ताकि ये
कुत्ता कुत्ती जो होता है ना जी, जो खैर भाग दौड़ ज़हनी टेंशन वो हमारी ख़त्म हो। ठीक है जी, इसको जब हम जिद्दत में लेके आएंगे, हमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो हम इसको जिद्दत में ला के, यानी कि इसको अच्छे तरीके से करके, अच्छी चीज़ इस पर डाल के, अच्छी क्वालिटी बना के, इसको अच्छे तरीके से दोबारा हम लोग रनिंग में लेके आएँ, ताकि मार्केट में आपका नाम ख़राब ना हो, आप मार्केट में अच्छे तरीके से चल सकें। जब वो हम जिद्दत में लेके आएंगे तो ये हमारी कैटेगरी चली जाएगी इस तरफ, यानी कि गाय की तरफ। ठीक है जी, गाय एक ऐसी चीज़ है जो दूध देती है। ठीक है, आप उसको चारा डाली जा रहे हैं, वो दूध देती है। इसमें से हमने मूव कर लिया अपने बिजनेस को, बढ़ावा दे दिया अपने बिजनेस को, हमने इस बिजनेस को चला दिया। चलाने के बाद या तो हमने इसको ख़त्म कर दिया, ख़त्म करने के बाद हम गाय में आ जाए, या हम इसको जिद्दत में ला के गाय में आ जाए। ठीक है, जब गाय में आएंगे तीसरे ऑप्शन में आएंगे। पहले ऑप्शन में हमने सोचा, दूसरे ऑप्शन में हमने बिजनेस किया, उधर हमारे साथ बड़ी कुत्ता कुत्ती हुई। ठीक है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, हम डटे रहे, हमने काम किया, उस पर मेहनत की। मेहनत करने के बाद हमने उसको जदीद किया, उसकी क्वालिटी बेहतर की। क्वालिटी बेहतर करने के बाद हम गाय में आए तीसरे नंबर पर। जब गाय में आएंगे, गाय तो ऐसा जानवर है, या तो इधर बैठ जाए आके, जो वो दूध दे रही है फट गड़प गड़प पिए जाए, अपने ख़ानदान वालों को पिलाएं बांटें, वो बस ये बिज़नेस इधर तक रहेगा। अच्छी क्वालिटी में आ जाएगा, अच्छी जगह पे आपका बिज़नेस आ जाएगा। ठीक है जी, उसका ये होगा कि जब अच्छी जगह पे आ जाएगा, गाय को चारा डालते रहे दूध पीते रहे, बस ये इतना काम है। गाय को चारा डालें, दूध पिएं, जितनी इन्वेस्टमेंट है जो आपने की है उस पर अल्लाह तवक्कल करे और बैठ जाएं और मज़े करें। लेकिन इसमें क्या है कि इस पे हमारा जो बिजनेस है वो एक लेवल तक रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। ठीक है जी, अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें गाय के बच्चे भी चाहिए। ठीक है, गाय के बच्चे भी चाहिए, इसके लिए चारा मजीद चाहिए। ठीक है, इसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, चारा है, आप गाय को चारा डाल रहे हैं, गाय आगे बच्चे देगी। ठीक है, गाय ने एक बच्चा दिया, दो बच्चे दिए, आपका बिजनेस यहाँ से यहाँ जाना शुरू हो गया। गाय ने एक बच्चा दे दिया, आपका बिजनेस बढ़ गया। दूसरा बच्चा दे दिया, बिजनेस बढ़ गया, उसका दूध भी ज़्यादा हो गया। आगे बच्चों ने भी आगे काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी दूध देना शुरू कर दिया। आपका बिजनेस चलता चलता ऊपर चलता गया। ऊपर जाते जाते ये चला जाता है चौथे नंबर पर, आसमान पर ये बिजनेस। जब ये आसमान पे जाता है तो लोग कहते नहीं यार, रातों रात वो बंदा आसमान से टुर गया। ठीक है, रातों रात वो बंदा तारों पे चला गया, रातों रात वो बंदा सातवें आसमान पे। रातों रात कोई नहीं जाता, ये मेरी बात याद रखिएगा। रातों रात शेख चिली कोई नहीं बनता, ना शेख चिली बनने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको पहले दिन से मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से सोचना शुरू करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से कुत्ता बन के आगे कुत्ता किस्म का बिजनेस लेके आगे आप जब चलेंगे तो उसमें जिद्दत लाएंगे तो आपको गाय मिलेगी। गाय में जाके आप मेहनत करेंगे तो गाय के बच्चे देंगे, गाय आगे बच्चे देगी। जब बच्चे देंगे आपके दूध जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, दूध ज़्यादा होगा, फिर उसके बच्चे आगे ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। जब ये बच्चे इस यहाँ से आपका बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आपका बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं। आसमान की बुलंदियों पर जब आप पहुंचते हैं तो आप बिजनेस टाइकून बन जाते हैं। बिजनेस टाइकून बनने के लिए आपको ये 4 स्टेप लेना बहुत ज़रूरी हैं। एकदम से आप बिजनेस टाइकून नहीं बन सकते। सबसे पहले दोबारा सुन लीजिए कि आपने अच्छी तरह सोचना है, अच्छी तरह देखना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है। अगर आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई, बहुत अच्छी बन गई, और आपने इस पर भरपूर काम किया है, तो आप ये कुत्ता किस्म का बिजनेस आ ही नहीं सकता आपका, ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा किस्म, दूसरी वाली चीज़, आप डायरेक्ट गाय पे आएंगे। गाय का दूध लेते रहें, पीते रहें, मज़े करते रहें, घर वालों को पिलाएं, ख़ानदान वालों को पिलाएं, यानी कि आप बांटते रहें। आपके पास ख़त्म नहीं होगा, आप चलते रहेंगे आगे से आगे। जब आप गाय में आएंगे, इसमें फिर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, मज़ा आना शुरू हो जाता है, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपका माल जा रहा है, आ रहा है। तो फिर आप जब इसमें मेहनत करेंगे ना जी, गाय पे, तो इसमें आप दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके आसमान की बुलंदियों पे जा सकते हैं। ये एक आसान सा चार्ट है जो मैंने आपके लिए
क्रिएट किया, बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ लग जाए कि बिजनेस हमने कैसे करना है, किस तरह करना है और किस सोच के साथ करना है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप बुलंदियों पे ज़रूर जाएंगे। अगर आपकी सोच में थोड़ी सी कमी है तो आप कुत्ता किस्म का बिजनेस चूज कर लेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ चूज करना आपका बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह चूज करेंगे तो अच्छी जगह जा सकते हैं। अगर आप आपकी जो चूज किया हुआ बिजनेस है, जो आपने सोचा हुआ बिजनेस है, वो अगर आपका गलत है तो आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे। देखें, ये दो रास्ते हैं, एक गलत है एक सही है। अगर आप सही रास्ते पे चले जाते हैं तो आप ऊपर के ऊपर निकल जाएंगे। अगर आप गलत रास्ते पे निकलते हैं तो आप भूल जाएंगे, कहीं गुम हो जाएंगे, लोग आपको याद भी नहीं रखेंगे। इसलिए इसके सबसे बेहतर चीज़ जो है मेरे दोस्तों, वो ये है कि एक अच्छा बिजनेस करने के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए। अच्छी सोच के साथ अच्छी आपकी जो है सारी आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए। उसकी ऊंच नीच, आपने माल बनाया कौन सा बनाना है, कहाँ बेचना है, मार्केट कैसी है, मार्केट में लोग कैसी है, मार्केट आपके से माल लेगी, मार्केट खरीदेगी, मार्केट आपको पैसे देगी या नहीं देगी। उसके बाद अगर आपकी ये सोच अच्छी हो गई तो आपको ये कुत्ता किस्म का बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तू मैं होगी, ना पकड़ दकड़ होगी, ना आप किसी से डरेंगे, ना कोई आप बेहतरीन बिजनेसमैन बन के सीधे गाय पे आएंगे जो दूध भी देगी, आपको भी रजाएगी, आपके घर वालों को भी रजाएगी, आपके बच्चों को भी रजाएगी, आगे बच्चे भी देगी। जब वो आगे बच्चे देना शुरू कर देगी तो आपका बिजनेस बुलंदियों पर जाना शुरू हो जाएगा। जब ये बुलंदियों पर जाना शुरू होगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। ये एक आसान सा तरीका, आसान सा चार्ट था जो मैंने आपके सामने पेश किया बिजनेस करने का। इसको जहन में रख के अपने बिजनेस को चूज कीजिए, अपने कारोबार को चूज कीजिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कारोबार कीजिए, काम जरूर कीजिए। नौकरियों में कख नहीं रखा हुआ, नौकरी टाइम पास है, ये फजूल काम है, टाइम पास है और कख भी नहीं है। एक ना एक दिन आपने रिटायर होना है। रिटायर होने के बाद आप क्या करेंगे? बिजनेस में आप कभी रिटायर नहीं होते। आप बेशक 8 साल की उम्र से लग जाएं तो 80 साल तक जाएंगे, आप 10 साल की उम्र से लगेंगे 100 साल तक जाएंगे। आप उस वक्त रिटायर होंगे जब आप मर जाएंगे। बिजनेस में उस वक्त रिटायरमेंट आती है जब बंदा मरता है। नौकरी में एक ना एक दिन रिटायरमेंट आ जाती है। रिटायरमेंट ना भी आए तो आपको निकाल दिया जाता है। अव्वल तो नौकरी नहीं मिलती, अगर नौकरी मिल जाए तो आपको निकाल दिया जाएगा। निकाले जाएंगे तो फिर आप दूसरी नौकरी ढूंढेंगे। जिस दिन भी नौकरी छोड़ेंगे आप जीरो पे होंगे। जीरो से दोबारा आपको बिजनेस शुरू करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जीरो से बिजनेस शुरू किया था। अल्लाह पाक का शुक्र है आज हम एक मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। आप भी मेहनत कीजिए, आप खुदा के वास्ते अपने बच्चों के लिए कीजिए, उम्मत मुसलमान के लिए कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, कोई ना कोई छोटा सा काम कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे दोस्तों को काम शुरू कराएं और अल्लाह का शुक्र है जिधर जिधर हमारा फार्मूलेशन चल रहा है वो काम आज तक बंद नहीं हुए और चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। क्योंकि मैं कुछ छुपाता नहीं, मैं सब दिखाता हूँ, सब समझाता हूँ। हर इतवार को गोजरा शहर फैसलाबाद डिवीजन है इसकी, टोबा टेक्सिंग इसका ज़िला है। गोजरा मंडी बहुत दिन वाला नहीं, ये गोजरा टोबा टेक्सिंग वाला फैसलाबाद वाला है। हम लोग गोजरा सिटी में क्लासेस देते हैं। जिसने जो सीखना होता है वो यहाँ आके सीख सकता है। कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, हमारी जगह, हमारा सामान, हमारी हर चीज़। आप सीखने वाले बने, हम सिखाएंगे, हम सिखाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह ताला। और ऐसे ही सिखाएंगे जैसे हम खुद करते हैं। कोई चीज़ हिडन नहीं रखता, कोई चीज़ छुपा के नहीं रखता, आप लोगों के सामने हर चीज़ रखता हूँ ताकि आप लोग काम करने वाले बने। और दिल खुश हुआ है, इतना खुश होता है कि हर रोज़ मुझे कई फ़ोन आते हैं कि भाई हमने आपकी वीडियोस देख के काम शुरू की है, आपसे मिल के काम शुरू किया है, आपके साथ आपसे सुन के काम शुरू किया है। और अल्लाह ताला का शुक्र है हम लोग अपना बेहतरीन रोज़गार कमा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको रोज़गार दे। यार हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान बातें कम करते हैं, हम अमल ज़्यादा करते हैं। अगर हम अमल करते रहेंगे, नेक नीयत से करते रहेंगे, खुलूस से करते रहेंगे और इस पे क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और ये करना है, आपने अपने बच्चों के लिए करना है, अपने बड़ों के लिए करना है, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के लिए करना है। देखिए जी, आप काम शुरू करेंगे ना, आपके साथ 1 2 4 10 20 लोग
इकट्ठे मिल जाएंगे, आपके साथ एक टीम बन जाएगी, आप आगे निकलते रहेंगे, आप कईयों को रोज़गार देंगे। ये अल्लाह पाक के ज़रिए आप कई लोगों को रोज़गार देंगे और वो भी खुश होंगे, और पता नहीं किस किस के दिल से दुआ निकलेगी। मेरे भाइयों, हमने काम करना है, हमने काम करना है, आज से तहैया कर ले, हमने काम करना है और करके रहना है। और बाकी सब उम्मत मुसलमान के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम फरमाए, हमें यकजा फरमाए, हमें इकट्ठा फरमाए, ताकि कोई कुत्ता बिल्ला हमारी तरफ देख के भौंक ना सके। मेरे दोस्तों, आज का यही पैगाम था। बाकी ये है कि हर इतवार को हम लोग यहाँ सिखाते हैं, आप आइए हमारे पास, हम सिखाएंगे, आप जाके काम करने वाले बने। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।